खबर यह है कि अंकिता मर्डर केस में अहम सुराग मिला है। पुलिस के हाथ बैराज का सीसीटीवी फुटेज मिला है। वीडियो में एक लड़की बाइक पर पुलकित के साथ नजर आई है। इस सीसीटीवी फुटेज में दूसरी स्कूटी पर अंकिता और सौरभ दिखाई दे रहे हैं। इस सीसीटीवी फुटेज को अहम सुराग के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि दूसरी तरफ परिवार ने यह कह दिया है कि हम जब तक पोस्टमार्टम की पूरी रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ऐसे में अंकिता मर्डर केस को लेकर जो जांच चल रही है वो जांच बहुत तेजी से करने की कोशिश हो रही है। अंकिता को इंसाफ दिलाने के लिए उत्तराखंड से लेकर दिल्ली तक प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। उत्तराखंड के श्रीनगर में लोगों का हंगामा भी जारी है। परिवार वालों ने पूरी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने तक अंकिता का अंतिम संस्कार से भी इनकार कर दिया है। उत्तराखंड के श्रीनगर में लोगों का जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुरेंद्र डसीला हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेंद्र, ये जो नए सुराग सामने आ रहे हैं एक एक करके, चाहे वो अंकिता का चैट हो चाहे सीसीटीवी फुटेज हो, इससे क्या जांच एजेंसियों को इस मर्डर केस में कुछ मदद मिल रही है और कुछ नए रास्ते खुल रहे हैं क्या इस केस के सुलझने के? बिल्कुल बिल्कुल विजय, देखिए आप सही कह रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मामले जो नए एविडेंस सामने आए हैं, ये तमाम चीजें केस को स्ट्रांग बनाएंगी, ये पुलिसकर्मियों का कहना है। आज पुलिसकर्मियों की ओर से एक बात भी सामने आई है कि एक सीसीटीवी फुटेज है जो किला बैराज का है, जिसमें 4 लोग आते हुए दिखते हैं, एक स्कूटी और एक बाइक में। अंकिता भी उसमें होती है, लेकिन वापसी में जब ये जाते हैं तो 3 लोग होते हैं, अंकिता उसमें नहीं होती है। संभवतः तब उसको मान के ये लोग बैराज की नहर में फेंक देते हैं और पुलिस इस फुटेज को सबूत के तौर पे कोर्ट में पेश करेगी। विवेचना का विषय है, इसलिए ये मीडिया और अन्य किसी को नहीं ये दिया जा रहा है, लेकिन पुलिस ने ये दावा किया है कि हमारे पास इस तरीके का एक सबूत है। दूसरा, चैट को लेकर आपने कहा, बिल्कुल चैट में कई चीजें स्टैब्लिश होती हैं, किस तरीके से किस माहौल में वो काम कर रही थी और कितना पीड़न वो झेल रही थी। जी ठीक है सुरेंद्र, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। और भी बड़ी खबर इस वक्त की बता देते हैं, अंकिता मर्डर केस से जुड़ी हुई इस वक्त की एक और बड़ी खबर यही है, जैसे कि हमारे सहयोगी बता रहे थे कि चैट सामने आई है, अंकिता भंडारी की व्हाट्सएप चैट सामने आई है और अंकिता पर गेस्ट को स्पा सर्विस देने का दबाव बनाया जा रहा था। जो चैट की बातचीत है उससे ये बात सामने निकलकर आई है। स्पा सर्विस नहीं देने पर नौकरी से हटा देने की धमकी अंकिता को इस चैट में दिखाई दे रहा है कि दी जा रही थी। तो इसका मतलब यह हुआ सुरेंद्र कि एक तरफ दबाव बनाया जा रहा था कि जैसा हम कहते हैं, जो हम कहते हैं उस तरह का काम तुमको रिजॉर्ट में करना होगा और नहीं करोगी तो तुमको नौकरी से निकाल देंगे। और अंकिता के सामने यह भी एक बड़ी मुश्किल थी कि वो नौकरी छोड़ना नहीं चाहती थी। देखिए बिल्कुल ये साफ है कि जिस तरीके के सबूत सामने आए हैं उनसे यही चीजें क्लियर हो रही हैं। और दूसरी बड़ी बात यह है, अंकिता का जो फोन कॉल भी है, जिसे संभवतः आखिरी फोन कॉल बताया जा रहा है, उसमें भी वो होटल में एक स्टाफ को कहती है कि वो उसका बैग ले आए, वो दुकान पर खड़ी है। और फिर उसके बाद जब वहाँ वो लड़का पहुंचता है तो अंकिता वहां नहीं होती है। क्या उससे पहले ये लोग उसको ले जा चुके थे? यानी अगर वो होटल स्टाफ का एम्प्लॉय वहां पहुंच जाता तो क्या अंकिता बच जाती? ये तमाम चीजें विवेचना में आ रही हैं, पुलिस इसको जांच रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि अंकिता का अभी तक अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। श्रीनगर में लगातार प्रदर्शन चल रहा है। अंकिता के परिजनों को समझाने की कोशिश प्रशासन कर रहा है और जब तक ये अंतिम संस्कार नहीं होगा तो आप ये समझिए कि प्रशासन और सरकार के लिए भी ये राहत नहीं होगी, क्योंकि लगातार इस मुद्दे पर देश में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए सुरेंद्र आपका।